अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजब मोहब्बत की गज़ब कहानी, पाकिस्तानी बहू बन गई हिंदुस्तान की बहू रानी। सीमा हैदर और गुलाम हैदर की ये कहानी जिसने आज पूरी सोशल मीडिया को अपनी तरफ खींच रखा है। गुलाम हैदर जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इस वक्त दुबई के अंदर काम कर रहे हैं। उनकी बीवी सीमा हैदर जो पाकिस्तान के कराची के अंदर ही रहा करती थीं। उनका इश्क और मोहब्बत चलती है 2020 से, जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था। ये खबरें आप सुन चुके हैं, आपको मालूम है। लेकिन इस वक्त सीमा हैदर के पति जो थे अब नहीं हैं। उन्होंने दुबई के अंदर से ही मोदी जी से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी, मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे वापस कर दीजिए। जब टीवी 9 ने उनका इंटरव्यू लिया गुलाम हैदर का, तो गुलाम हैदर ने अपने बयान में कहा कि मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूं, मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए ही अपना घर-बार छोड़कर बाहर विदेश के अंदर पड़ा हूं, ताकि 4 पैसे कमाकर मैं उनका पालन-पोषण कर सकूं। लेकिन जब उसी इंटरव्यू के अंदर सीमा हैदर से उनके आमने-सामने फेस टू फेस दोनों की बात कराई जाती है, उसके बाद में सीमा हैदर ये कहती हैं कि मैंने तो अपने पति से, यानी कि गुलाम हैदर ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार तलाक दिया है और 3 सालों में ये तलाक उन्होंने मुझे दिया है। यहाँ तक कि गुलाम हैदर मुझे खर्चे पानी के लिए भी भेजते थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके कपड़े-लत्ते के लिए भी भेजा करते थे पैसा, लेकिन उन्होंने कभी मुझे अपनी बीवी नहीं समझा। बड़ी हैरत वाली बात है कि जो शख्स 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 10 साल तक शादी के बंधन में बंधा रहा हो, क्या वो कभी अपनी बीवी को पैसा नहीं भेजेगा या उनको खर्चा नहीं देगा या उनसे कभी मोहब्बत से बात नहीं करेगा? अगर मोहब्बत से बात नहीं करता तो 4 बच्चे कहाँ से हो जाते? अब सीमा हैदर के जो पति थे गुलाम हैदर, जो दुबई के अंदर हैं, अब उन्होंने वहीं से एक गुहार मोदी जी से लगाई है। रो-रो कर उनका बयान एक आया सोशल मीडिया पर, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वो मुझे मेरी बीवी और मेरे बच्चे वापस कर दें। अगर मेरी बीवी नहीं आना चाहती है तो ना आए, लेकिन मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिए जाएं, क्योंकि मेरे बच्चे सिर्फ अपनी माँ के बहकावे में और वो अपनी माँ के साथ चले गए हैं। जिसमें सीमा हैदर भी अपना एक बयान जारी करती हैं, उसमें उन्होंने कहा कि बच्चे मेरे साथ आए हैं और बच्चों से मैं मोहब्बत करती हूँ, अपने बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। अगर उनको ज्यादा ही लगता है तो वो अपने बच्चे आकर ले जाएं। बड़ी हैरत वाली बात होती है, एक तरफ सीमा हैदर कहती हैं कि मैं बच्चे नहीं छोड़ूंगी, दूसरी तरफ वो कहती हैं कि वो अपने बच्चों को ले जाएं। मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे बयान देना है तो कौन सा बयान, किस टॉपिक पर मुझे बात करनी है। एक तरफ तो वो कहती हैं कि मैं सीमा हैदर से सीमा सचिन बन चुकी हूँ, अब मैं सचिन की पत्नी बन चुकी हूँ, उनके नाम का सिंदूर मैंने अपने मांग में भर लिया है, उनके साथ में 7 फेरे लेने के लिए भी तैयार हूँ, मैं गंगा नहाऊंगी, उसके बाद में शादी करूंगी। मैंने सिंदूर उनके नाम का अपनी मांग में भरा है और मैंने अपने शौहर गुलाम हैदर को छोड़ दिया है। मैं उनके साथ जाना या उनके साथ रहना पसंद नहीं करती। उन्होंने एलिगेशन लगाया गुलाम हैदर के ऊपर, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को ही 2.5 साल की उम्र में बेच दिया था 2.5 लाख रुपए में। ये भी बड़े एक हैरत वाली बात होगी कि जो शख्स अपने बच्चों के लिए बाहर पड़ा है, अपने बच्चों को कमाने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, क्या वो शख्स ऐसा करेगा कि अपनी ही बच्ची को किसी दूसरे के हाथ बेच दे? फिर उन्होंने अपने बयान को बदला और फिर उन्होंने कहा कि मेरे शौहर ने अपनी बड़ी बेटी को 2.5 लाख रुपए में किसी दूसरे के साथ शादी के बंधन जो है पहले ही उस बात को तय कर दिया है कि आने वाले दिनों में जब बच्ची बालिग हो जाएगी, शादी की उम्र हो जाएगी, तब उसकी शादी दूसरे लड़के से कर दी जाएगी, यानी जिससे तय पाई गई है। यानी कि पहले ही बचपन में एक दूसरे घर में इन दोनों का रिश्ता तय कर दिया गया, बचपन से ही मांग लिया गया है। तो इसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया। अब गुलाम हैदर का दुबई के अंदर रो-रो कर बुरा हाल है। वो कह रहे हैं मोदी जी, मुझे मेरे बच्चे और मेरी बीवी वापस कर दी जाए। लेकिन गुलाम हैदर को ये भी सोचना चाहिए था कि जब उन्होंने अपनी बीवी को उतना बड़ा फ़ोन दिलाया था कि उनके फ़ोन से उनकी बीवी क्या कर रही है, किस वक़्त ऑनलाइन आ रही है, किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है, उनको इस चीज़ का भी ख़्याल रखना चाहिए था। क्योंकि एक फ़ोन ही है जो एक हथियार बना सीमा हैदर को पाकिस्तान की सीमाओं से पार कराने के बाद हिंदुस्तान की सीमाओं के अंदर उसने घुसा दिया और अब वो सीमा हैदर सचिन के जो है सीमाओं में घुस चुकी हैं और उन्होंने उस सचिन की सीमाओं में प्रवेश कर लिया है। अब वो सचिन की हो चुकी हैं, अब उनका सीधा कहना है कि मैं सचिन को छोड़कर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया
तो पाकिस्तान वाले लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। मरूंगी भी हिंदुस्तान में, जीऊंगी भी हिंदुस्तान में, रहना होगा तो मैं सचिन के ही घर रहूंगी, मरना भी होगा तो सचिन के ही घर मरूंगी। यह सीमा हैदर की अक्ल मारी गई थी? क्या उसके पास में सोचने समझने का इतना वक्त नहीं था कि वो एक मुसलमान का साथ छोड़ करके एक काफिर के साथ में 7 फेरे लेने के लिए तैयार हो गई और उसके नाम का सिंदूर भी अपने मांग में भरने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि गंगा नहाने के लिए तैयार है। तो क्या सीमा हैदर ने अपने पति गुलाम हैदर को इस तरीके से धोखा देकर सही किया या गलत किया? आप लोग इसके बात का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।